बच्चों, यह कहानी एक खाने के शौकीन व्यक्ति की है। आओ सुनते हैं किस प्रकार उसकी शौक उसके लिए सजा बन गई। गांव रंगपुर में एक नाम सबकी जुबान पर था, मीठे लाल। न तो वो कोई राजा था, न ही कोई अमीर आदमी, लेकिन जब भी बात खाने की होती, लोग कहते, अरे भाई, मीठे लाल से बड़ा कोई नहीं। मीठे लाल को खाने से बहुत प्यार था। उसे भूख लगे या ना लगे, कुछ ना कुछ खाने का बहाना जरूर चाहिए होता। रास्ते में कोई फल दिख जाए तो कहता, इतने अच्छे फल हैं, अगर खाए बिना चला गया तो इनका अपमान हो जाएगा, और झट से दो चार खा लेता। वो खाने की किसी चीज को न नहीं कह सकता था, चाहे इंसानों से कितनी ही बहस क्यों न कर ले। उसका दिन कुछ यूं गुजरता, सुबह घर में पोहा, दोपहर में किसी के यहाँ खिचड़ी, शाम को समोसे और रात को पराठे। लेकिन असली झंझट तब होती जब वो खाने के बाद पैसे नहीं देता। एक दिन वह समोसे खाकर जैसे ही जाने लगा, हलवाई किशोर ने टोका, मीठे लाल, पैसे तो देते जाओ। मीठे लाल हंसकर बोला, अरे भैया, हम एक ही गांव के हैं, अपने लोगों से पैसे लेना शोभा देता है क्या? किशोर गुस्से में बोला, मुझे तो बहुत शोभा देता है, मेरे पैसे दो। अरे नहीं भैया, मैं तो चला। और वो फिर चुपचाप निकल गया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी इस आदत से परेशान हो गए। जहां भी जाता, कुछ न कुछ खा जाता और बिना कुछ दिए भाग जाता। एक दिन मिठाई वाली माया ने अपने पति से कहा, दुकान बंद करो, वो मीठे लाल आ रहा है। कल लल्ला को सेवैयां खिला रही थी तो वो आया और पूरी कटोरी खा गया। ऊपर से कहता है, बच्चे को पसंद नहीं आ रही थी तो मैंने खा ली। अब गांव में मीठे लाल की भूख से डर लगने लगा था। लोग उसे देखते ही दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। मीठे लाल को अचानक बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन हुआ। उसने घर में रखी सारी मिठाइयां चट कर डाली, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं हुआ। अब कहाँ जाऊं? उसने सोचा, चलो किशोर की दुकान। पर दुकान बंद थी। बाकी दुकानों पर गया, पर सबने भगा दिया। अब कोई उसे मुफ्त में खाने नहीं देना चाहता था। थकाहारा, भूखा और मायूस मीठे लाल खेत के पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई थोड़ी सी मिठाई भी नहीं देगा? क्या सच में मैं इतना खाता हूँ? मैं तो बस इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। तभी आसमान में बिजली चमकी और धुएं के बीच से एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मीठे लाल बोला, मुझे मीठा खाना है, बहुत भूख लगी है। तो लो, मैं जिन गुलजार मिस्त्री हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। जिन ने मुस्कुरा कर कहा। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और कहा, बेसन, गुड़, घी और गुलाब, बन जाएं ऐसे मालपुए बेहिसाब। और सच में सोने की थाली में गर्मागर्म मालपुए सामने आ गए। मीठे लाल ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। 1 थाली, 2, 10, 100। जिन हैरान, ये इंसान है या भूकंप? मीठे लाल रुका ही नहीं। थककर जिन बोला, ठीक है, अब तुझे वरदान देता हूँ, तेरे लिए मीठे मालपुओं की बारिश होगी। फिर क्या था, बादल उमड़े, लेकिन बारिश पानी की नहीं, मालपुओं की होने लगी। मीठे लाल मुंह खोलकर मजे से खाने लगा। लेकिन कुछ ही देर में गांव की गलियों, घरों और छतों पर मिठाइयों का ढेर लग गया। पूरा गांव मालपुए से भर गया। गांव वाले परेशान, ये क्या हो रहा है? मीठे लाल भी अब थक चुका था। अब और नहीं, भगवान बचाओ, मैं लालच नहीं करूंगा, पैसे चुकाऊंगा, खाने में संयम रखूंगा, बस बचा लो इस मीठे बवाल से। तभी बिजली चमकी और उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से तर, दिल में पछतावा। वो बाहर निकला, आसमान साफ था। अब मीठे लाल बदला हुआ इंसान था। उसने सबका पैसा लौटाया, माफी मांगी और वादा किया कि अब वो खाने को लेकर जिम्मेदारी से पेश आएगा। गांव ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि जब इंसान सच में सुधर जाए तो दुनिया उसे फिर से अपना लेती है।